राजस्थान विधानसभा में फोन टैपिंग पर सरकार का जवाब पेश होने के बाद हंगामा हो गया। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैडम ने पूरी जिम्मेदारी से बताया कि वर्तमान सरकार में किरोड़ी लाल मीणा का फोन टैप नहीं किया गया। कैबिनेट मंत्री खुद भी इसका खंडन कर चुके हैं। यह जवाब सुनकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अपनी सीट से खड़े हुए और भाजपा सरकार से अपने मंत्री पर तुरंत कार्रवाई करने की बात कह दी। इसके बाद सदन में हंगामा होने लगा और फिर विपक्ष के नेताओं ने सदन से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस पहले दिन से ही इसे बड़ा मुद्दा मानते हुए सीएम से सदन में जवाब देने की मांग कर रही है, लेकिन भाजपा इसे पार्टी का अंदरूनी मामला करार देते हुए सदन में जवाब देने से बच रही है। हालांकि आज फोन टैपिंग मामले पर सरकार ने सदन में विस्तार से जवाब दे दिया है। आज चर्चा इसी पर होगी कि सरकार का फोन टैपिंग से इनकार, फिर ये सियासी तकरार क्यों जारी है। 50 थानेदारों को गिरफ्तार किया जो फर्जी थे। मैंने जब कहा कि वो परीक्षा रद्द करो तो सरकार ने मेरी बात मानी नहीं। उल्टे सरकार की तरफ से जैसे पिछले राज्य में हुआ करता था, चप्पे चप्पे पर मेरी शिकायत की जाती है और मेरा टेलीफोन भी रिकॉर्ड किया जाता है। श्री किरोड़ी लाल मीणा जी जो हमारे मंत्री महोदय का एक बयान संज्ञान में आया, जिसमें उन्होंने उनके मोबाइल फोन सर्विलांस की बात उसमें छपी है। विपक्ष ने इस बिंदु पर सरकार द्वारा स्थिति स्पष्ट करने की मांग की, जबकि स्वयं किरोड़ी लाल मीणा जी द्वारा इस बात का सार्वजनिक रूप से खंडन किया जा चुका है। मैं पूरी जिम्मेदारी से इस सदन को आश्वस्त करना चाहूँगा कि वर्तमान सरकार द्वारा श्री किरोड़ी लाल मीणा जी का फोन इंटरसेप्ट नहीं किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आग्रह है कि सरकार अगर किरोड़ी मीणा जी का आपने फोन टैप नहीं किया तो आपने जवाब दे दिया, और जवाब दे दिया तो फिर किरोड़ी मीणा जी पर आप कार्रवाई करिए। आप उनका इस्तीफा स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? और हम इस कार्रवाई पे बहिर्गमन करते हैं। सरकार ने स्पष्टीकरण कर दिया है। थानेदारों को गिरफ्तार किया जो तो देखिए, फोन टैपिंग मामले पर सियासत लगातार जारी है। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा पहले इनकार कर चुके हैं कि कोई फोन टैप नहीं किया गया, लेकिन ये फोन टैपिंग का जो जिन्न है फिर से बाहर निकल कर आ चुका है। और पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि जिन्न बाहर निकला हो, इससे पहले भी कांग्रेस सरकार में जिन्न बाहर निकला था, उसके बाद फिर से फोन टैपिंग का जिन्न बाहर निकल आया है। चर्चा होगी इसी पर साथ जुड़ चुके मेहमान सीधे रुक करते हैं। उन्हीं का ही प्रवक्ता है बीजेपी से अटल खंडेलवाल, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से प्रकाश मीणा और पॉलिटिकल एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़े हुए एकलव्य सिंह। आप सभी का बहुत स्वागत है सच में धड़क में। प्रकाश मीणा जी, पहले आपका रुख करते हुए, सर कोई जबरदस्ती है क्या सर? जब किरोड़ी लाल मीणा इनकार कर चुके हैं, वो बयान दे चुके कि मेरा कोई फोन टैप नहीं किया गया, और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैडम भी कह चुके हैं कि कोई फोन टैप नहीं हुआ, तो जबरदस्ती आप क्यों कर रहे हैं और क्यों यहाँ पर जवाब पेश किया जाए सीएम की तरफ से? देखिए ऋचा जी, किरोड़ी लाल जी का फोन टैपिंग का ही मुद्दा नहीं है। किरोड़ी लाल जी की खुद की गवर्नमेंट में अभी महेश नगर थाने में उन पे खुद की गवर्नमेंट में मुकदमा दर्ज हुआ था। एक सीआई से, उनका कविता जो शर्मा सीआई थी, उनसे कुछ मैटर हुआ। खुद की गवर्नमेंट में कैबिनेट मंत्री पे मुकदमा दर्ज हुआ। सब बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद राइजिंग राजस्थान सबमिट था, तो किरोड़ी लाल जी को रिपोर्ट मिली, इंटेलिजेंस से रिपोर्ट ये थी पूरे राजस्थान में कि किरोड़ी लाल जी पूरे इसमें व्यवधान पैदा करेंगे, राइजिंग राजस्थान में व्यवधान पैदा करेंगे। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी। डॉक्टर साहब ने खुद ने बोला कि मेरे बारे में ऐसा अफवाह उड़ाई जा रही है, इंटेलिजेंस ये कह रहा है कि मैं राइजिंग राजस्थान में व्यवधान पैदा करूंगा। उसके बाद डॉक्टर साहब ने खुद ने बोला सार्वजनिक, हमारा आमागढ़ में कोई फंक्शन था, कि मेरे गवर्नमेंट मेरे पीछे लग रही है और मेरा फोन टैप करवा रही है, जो अभी आपने ऑडियो भी चलवाया था। उसके बाद डॉक्टर साहब बार बार सरकार को भी कोसते रहे कि सरकार में मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई जांच नहीं हो रही, बीसलपुर में रोज 6 करोड़ की बजरियां निकल रही है, और जिन मुद्दों पे हम जनता से सत्ता में आए उन मुद्दों पे कोई काम नहीं कर रही सरकार। जिस पर आप फोन टैपिंग का मुद्दा आप उठा रहे हैं और लगातार किरोड़ी लाल मीणा को घेर भी रहे हैं, जब सर वही इंसान मना कर रहा कि मेरा कोई फोन टैप नहीं हुआ, तो जबरदस्ती थोड़ा ना कर लेंगे सर आप कि नहीं मुख्यमंत्री इस पर जवाब पेश करें? पर सरकार को उस टाइम जब डॉक्टर साहब ने बोला फोन टैप हुआ है, तो उस टाइम स्पष्टीकरण देना चाहिए था जवाहर सिंह बैडम जी या कोई भी मंत्री को। उन्होंने आज जाके इतने दिनों बाद स्पष्टीकरण दिया है, तो इतनी देरी क्यों? अगर नहीं हुआ तो ठीक है, जैसे आज स्पष्टीकरण दिया है, उससे पहले दे लेते स्पष्टीकरण। इतनी देरी क्यों लगी? इतना सोचने में क्या विचार किया? और इतना एक सीनियर कैबिनेट मंत्री, और कभी विधानसभा नहीं आ रहा, कभी कार्यालय नहीं जा रहा, कभी कैबिनेट की मीटिंगों में नहीं जा रहा, तो मामला तो गड़बड़ है, क्लियर है, कुछ न कुछ तो है, नहीं तो सब कुछ ज्वाइन करता मीटिंग। अटल खंडेलवाल जी, क्या वाकई में दाल में कुछ काला है क्या?
जब जिस टाइम आपने एक तो पहले आपने नोटिस थमाया, दूसरा कि कांग्रेस पार्टी भी कह रही है ये वाली बात कि भाई आपने नोटिस दिया क्यों है, आपको नोटिस नहीं देना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात है कि अगर जिस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी कह रही कि भाई आपने एक्शन लिया, लेकिन नोटिस देने के बाद भी अब आप ना तो उनको कोई इस्तीफा स्वीकार कर रही है, वो कह रही है मेरा इस्तीफा दीजिए, लेकिन आप वो स्वीकार नहीं कर पा रहे। तो अटल जी जो कांग्रेस पार्टी अब आरोप लगा रही है, उन आरोपों को आप मानिए और फिर बात रखिए अपनी। देखिए, दो बातें ऋचा जी। पहले तो आज जो विधानसभा का सत्र होना था वो किस बात पे होना था कि जो बजट पेश हुआ उसके बारे में जिक्र होना था, लेकिन ये जनता को कैसे गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, हमने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा हमारे, क्योंकि एक वरिष्ठ मंत्री जी अगर कुछ कहते हैं और उनकी बातों को अगर गलत तरीके से इंटरप्रिटेट कर दिया गया, और हमने उनसे पूछ भी लिया हमारे अपने नोटिस के अंदर कि भाई इस तरीके का आपका वक्तव्य है क्या, तो उन्होंने कहा नहीं इस तरीके का नहीं है और वो सार्वजनिक भी नहीं होना था, लेकिन उनकी कोई मंशा भी नहीं थी। और हमने हमारे स्तर पर जो भी उनके आरोप थे उसको लेकर के भी हमने जो इंक्वायरीज है वो एनालिसिस की कि भाई कहीं ऐसा तो हो नहीं रहा। एसी बेसिकली फ़ोन जो भी अगर फ़ोन मान लो किसी का टैप कराना होता है तो बकायदा ACS से बोला जाता है, और ACS अलग अलग विभागों द्वारा फ़ोन जनरली जो टैप होते हैं, आतंकारी हो, कोई अलग टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में हो, किसी अलग फाइनेंशियल क्राइम्स, मतलब कुछ बड़े स्तर का कुछ ऐसा हो, और वो तय करते हैं ACS साहब, और उसके बाद ये सब की जाती है। तो पहले रिपोर्टिंग तो सरकार जांच तो ले कि जो हमारे वरिष्ठ जो मंत्री साहब है, यदि उनकी बात को कोई गलत इंटरप्रिटेट भी कर रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भी कोई बात है इसमें। जब हमें नहीं निकला तो हमने उनसे पूछ लिया, उन्होंने भी मना कर दिया, तो हमने सदन पे आकर के और माननीय मैडम साहब ने साफ कहा कि किसी तरीके का कोई फोन टेप नहीं कर रहे हैं, बात खत्म हो जानी चाहिए। अब आप देखिए कि नया उपज कि सब किरोड़ी लाल जी हैं उन पे कार्रवाई करो, ये सब तो हमारा वो एक हमारा अपना वो है कि हम उनके साथ क्या बात करते हैं, किस तरीके से करते हैं, उसमें इतनी बातें क्यों। आप विधानसभा जिस टॉपिक पर सत्र जिस पे चल रहा है उस पे बात करो, कोई बजट की बात करो, कोई लोगों के लिए बात करो, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार, उससे लोगों की भलाई के लिए प्रश्न पूछो, तब तो समझ में आता है। बात बात पे आप चले जाते हो उठ करके विधानसभा से। आप ये बताइए ऋचा जी, 2024 के अंदर इनके 70 विधायकों ने इस्तीफे दे दिए, तब क्या हुआ था? इस्तीफे तब हम कह रहे थे मंजूर करो, तो क्या 1 मिनट में इन्होंने कब इस्तीफे मंजूर भी किए क्या? लास्ट दिन तक भी नहीं किए ना। इनफैक्ट वहां इनके जो हाईकमान तक आकर के परेशान होकर चले गए, लेकिन अपने वो है ना, अपने पांव नहीं देखते, दूसरों को कैसे परेशान करना है, विधानसभा के सत्र को कैसे खराब करना है, और इनके पास कोई मुद्दा भी नहीं है। आपको पता है बजट भी बहुत अच्छा आ गया, सभी लोगों का समन्वय किया गया है, सभी का ध्यान दिया गया है, तो कारण है कि अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी सी बात है। प्रकाश जी, अपने गिरेबान में झांक कर तो देखिए आप कम से कम, क्योंकि आपके समय में भी फोन टैपिंग का ये मुद्दा उठा था, और जिस तरीके से अटल जी भी कह रहे हैं कि भाई जिन्होंने इस्तीफा दिया, वीडियो तक दिए थे लोकेश शर्मा जी ने, ठीक है, और उसमें अगर इतनी साफ गोई है तो गहलोत साहब अभी विपक्ष में आकर भी कह तो दे कि साहब हाँ हमने फोन टैप कराए थे, अब तो उन्होंने वीडियो जारी कर दी है। अब आपकी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी राज्य में भी सारी पावर आपके पास है, तो इंक्वायरी करवाइए, जांच बैठाइए, पूरी जांच बैठा के दूध का दूध पानी का पानी करवाइए। अब तो आपके पास पावर है, सरकार भी आपकी है, तो हम तो करवाइए आप जांच। नहीं, आप कहते रहे हो, पर जांच भी तो करवाओ। आपके पास जांच भी हो रही है, कह भी रही है, ये है कि कांग्रेस का बोल रहे कि इतने साफ कोई हो तो आके और बोलते हैं ना। गवर्नमेंट का कैबिनेट मंत्री ना विधानसभा आ रहा, ना कोई कैबिनेट मीटिंग में आ रहा, तो राजस्थान की जनता को तो लॉस हो रहा है ना कि आप सत्ता में होते हुए राजस्थान की जनता का एक कैबिनेट मंत्री गायब है,
तो जनता तो कुछ उम्मीद रखती है ना, कृषि में कहाँ काम हो रहे, क्योंकि मंत्री नहीं आ रहे, तो वो जनता क्वेश्चन वो पूछ रही है कि मंत्री आप पे आरोप लगा रहे हैं, ना विधानसभा आ रहे ना मीटिंगों में आ रहे, तो जनता आपसे क्या उम्मीद करती है? सत्ता में आप आए हो तो आपके मंत्री जब नाराज चल रहे हैं तो सत्ता का क्या फायदा हुआ राजस्थान की जनता को, जब एक मंत्री कंटिन्यू एब्सेंट चल रहा है? फोन टेपिंग के भी आरोप लगा रहे हैं, वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे भी आपकी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, अनेक प्रकार से वो कह रहे हैं हम जिन मुद्दों पे सत्ता में आए वो काम गवर्नमेंट नहीं कर रही। देखिए, वो हमारे वरिष्ठ वरिष्ठ मंत्री हैं और वरिष्ठ राजनेता हैं, हम उनकी हर बात को बहुत सीरियसली लेते हैं और धैर्य रखिए। देखिए, चीजें अपने आप अगर उनकी बात थोड़ा सा आपको अगर आप धैर्य सीरियसली रखना ले रहे हैं पड़ेगा। अटल जी, तो वो तो इस्तीफा उन्होंने दिया था तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए था फिर। ठीक है एकलव्य सिंह जी, साल भर हो गए इस्तीफा दिया ठीक है एकलव्य जी, क्योंकि मुद्दा बार बार उठ रहा है और सदन में भी किस तरीके से हंगामा हुआ वो सभी ने देखा, विपक्ष ने वॉकआउट किया, इस पर बात होनी चाहिए। आप बैठिए, बात कीजिए, अगर आप भाग रहे तो कोई समाधान नहीं निकल पाएगा किसी बात का। देखिए ऋचा जी, इशू क्या है कि सबसे पहले तो इसमें जो किरोड़ी लाल मीणा जी हैं उनकी राजनीति को समझना ज़रूरी है। वो एक जुझारू नेता हैं, ज़मीनी नेता हैं, वो कोई नए व्यक्ति नहीं है राजनीति में। इतने वर्षों से हम सब ने उन्हें देखा है, आप देखिए, लेकिन उसके साथ में वो इतने वर्षों से वो एक बहुत ही अनुभवी और जिसे कह सकते हैं कि मंझे हुए नेता भी हैं। उन्होंने जो सबसे पहले, मैं आपको मतलब इसका एक बेसिस समझा रहा हूँ कि उन्होंने जो सबसे पहले उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा इनपुट मिला है कि शायद मेरे फ़ोन की टैपिंग हुई है, और जब उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि मेरे इस स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के एक तरह से पेश किया जा सकता है और अभी इसमें कोई तथ्य सामने नहीं है, तो उन्हीं ने अगले दिन ही स्पष्टीकरण दिया कि हो सकता है कि इस इशू को समझने में मुझसे कोई भूल हो गई हो। अब आप देखिए कि इसको जिस तरह से इशू बनाया जा रहा है, वो क्यों बनाया जा रहा है विपक्ष द्वारा, क्योंकि विपक्ष की जब सरकार थी, कांग्रेस सरकार के समय, जिस तरह से उस समय का फोन टैपिंग स्कैंडल उजागर हुआ था, उसमें जो तथ्य निकल के सामने आए, आप देखिए कि क्या डिफरेंस है। उस समय जो यहाँ के उप मुख्यमंत्री थे सचिन पायलट जी, उनके विरुद्ध जो फोन टैपिंग करवाई गई थी, उसमें आप देखिए कि किस तरह के फैक्ट्स थे। सचिन पायलट जी के ऊपर देशद्रोही धाराओं में कानून के मतलब वो धाराएं लगाई गई, उनको चार्ज किया गया। क्यों किया गया? इसलिए किया गया क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के मैटर्स में ही फोन टैपिंग अलाउड होती है। और उसके बाद आप देखिए कि उस समय चल क्या रहा था स्टेट में। जो मुख्य सचिव, गृह सचिव लेवल के जो लोग थे, उनको आलू टमाटर की तरह बदला जा रहा था। जो उस समय मुख्य सचिव की कुर्सी पे बैठे हुए थे, उनका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड था। वो बीजेपी सरकार में भी 2 वर्ष तक रह चुके थे मुख्य सचिव, और इस सरकार में भी 2 वर्ष से मुख्य सचिव थे। और उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन उनको चेंज कर दिया गया 3 महीने रिटायरमेंट के पहले। क्यों किया गया भाई? क्या गलती हो गई थी उनसे? तो और किस व्यक्ति को उसके बाद मुख्य सचिव लगाया गया? उसको जो उस फोन टैपिंग के समय गृह सचिव था। और उसके रिटायरमेंट के कितने दिन बचे थे? 3 महीने बचे थे। भाई ऐसा क्या स्पेशल कर दिया था उसने कि उसको इतनी रिवॉर्ड करने की जरूरत पड़ गई कि 3 महीने पहले उसको मुख्य सचिव बना दिया गया? तो ये उसके बाद आप देखिए कि लोकेश जी ने जो पब्लिक डोमेन में जो तथ्य पेश करे, उसके अलावा न्यायालय में भी जो उनने एफिडेविट में जो पॉइंट्स रखे हैं, देखिए वो सब स्पष्ट तौर पे इशारा करते हैं कि यहाँ पे जो हुआ था वो सामान्य नहीं था। और उसी को अगर आप कंपेयर करेंगे आज जो हुआ है, सिर्फ हवा में बातें हैं। एक जैसे कि कहा गया कि मुझे ऐसा इनपुट मिला है, कोई कह रहा है कि उनकी तो फोन टैपिंग तो हुई है। अरे भाई कोई तथ्य तो बताओ, कुछ है सामने? इज देयर एनी डॉक्यूमेंट ऑन द टेबल? कुछ है ही नहीं। लेकिन ये बात सही है कि विपक्ष को, मेरे विचार में विपक्ष को ऐसा लगता है कि जिस तरह से उनकी सरकार में ये एक तरह से स्कैंडल की तरह उभरा था, वो इस पे एक मौका तराश रहे हैं कि यहां भी कुछ इस तरह का ये माहौल क्रिएट कर पाए। क्योंकि जो बाकी मुद्दे हैं, मैं समझता हूं कि उसमें विपक्ष उतनी मजबूती से सामने नहीं आया है। प्रकाश मीणा जी, जिस तरीके से एकलव्य जी ने भी कहा कि भाई कोई दस्तावेज तो हुआ आपके पास, कोई सबूत हो कि भाई फोन टैप हुआ है। एक सेकंड बस, मैं इसमें एक छोटी सी चीज ऐड कर दूं। एक मैं बीजेपी के लिए भी ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि उस समय जब अभी जो माननीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उन्होंने एक साक्षात्कार दिया था एक प्रतिष्ठित अखबार को, और उन्होंने कहा था कि सीएम के इशारे पर
फोन टैपिंग करवाने वालों को प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा समय ना आए, यदि आया तो 5 IAS IPS को जेल भेजूंगा। तो समय तो आ चुका है। तो उस बात पे मैं प्रकाश जी की बात से एकदम जैसे कहते हैं कि मानता हूं कि भाई अब बीजेपी की केंद्र में भी सरकार है, यहाँ पे भी सरकार है, तो उस मैटर को एक्सपीडिएट करके और लोगों के सामने फैक्ट्स आने चाहिए और जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, अटल जी जवाब दीजिए पहले आप, उसके बाद प्रकाश जी का रुख करूंगी। देखिए ऐसा है कि जो मैटर है फ़ोन टैपिंग का, जो जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर हुआ था और लोकेश शर्मा जी ने जिस तरीके से एफिडेविट दिया है और वीडियोस दिए, तथ्य सामने रखे हैं, वो मैटर चल रहा है, न्यायिक प्रक्रिया में भी है और राजस्थान सरकार भी उसमें बहुत सारे एविडेंस ढूंढ चुकी है। तो आने वाले समय में इस पे बहुत कितना समय लगेगा अटल जी? कितना समय लगेगा? 10 साल से ज्यादा समय हो चुका है आपको सरकार बनाए हुए। देखिए बात ये है कि जब बहुत सारे जब नामी गिरामी लोग हो ना उसके इस तरह के स्कैंडल्स में, तो आपको पूरी तरह से चाक चौबंद होना पड़ता है। कोई भी ऐसा साक्ष्य ना छूट जाए जिससे कि आरोपी बाहर निकल जाए। तो आप समय का इंतजार करिए और जरूर कार्रवाई होगी। प्रकाश मीणा जी, अब आप बताएं, कोई डॉक्यूमेंट्स है, कोई दस्तावेज है आपके पास, कोई प्रूव है कि भैया वाकई में सच में का फोन टैप किया गया था किरोड़ीलाल मीणा का? आप बेवजह हवाई बातें कर रहे हैं। ऋचा जी हवाई बातें नहीं है, खुद डॉक्टर साहब ने, जो व्यक्ति खुद बोल रहा है उससे ज्यादा क्या अरे सर, तो वो व्यक्ति खुद ये भी तो कह रहा है कि नहीं फोन टैप हुआ मेरा, वो व्यक्ति वो भी तो कह रहा है ना, तो उस पर तो आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो। मुद्दा स्टार्टिंग कांग्रेस ने किया कि डॉक्टर साहब का फोन टेप हो रहा है। डॉक्टर साहब ने खुद ने बोला, हमने उस बात को पकड़ा। डॉक्टर साहब ने खुद ने जितना भ्रष्टाचार का बोला खंडन क्यों कर दिया प्रकाश जी? आप उस बात को क्यों नहीं पकड़ पा रहे? मतलब आपको जो खाएगा वो आप पकड़ रहे हैं। इज्जत नहीं दी थी जब उन्होंने गणपति प्लाजा में वो तिजोरियां खाली करवाई थी और कौन से एग्जाम में क्या कांड हुआ था? डॉक्टर साहब ने 5 साल हमारी सरकार थी, विपक्ष में रहते हुए डॉक्टर साहब ने काम किया था। बाकी जो सत्ता की मलाई खा रहे हैं उन्होंने कोई अगर किरोड़ीलाल मीणा की आप इतनी ही बात मानते हैं प्रकाश जी, तो उनकी वो बात तो मानिए ना, भाई कोई फोन टैप नहीं किया, खंडन किया उन्होंने इस बात का, फिर भी आप लगे पड़े हैं उनके पीछे। डॉक्टर साहब ने इस गवर्नमेंट पे भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। राइजिंग राजस्थान से पहले उन्होंने खुद ने कहा कि इंटेलिजेंस ने ऐसी रिपोर्ट दी है मेरे बारे में कि मैं पूरे हुड़दंग करवाऊंगा। जो प्रधानमंत्री की जो सभा है, खंडन कर तो दिया, नहीं उसका खंडन नहीं किया, उसका कोई खंडन नहीं किया। नहीं, उन्होंने इंटेलिजेंस के बारे में ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि अलग अलग जगहों से इस तरह के इनपुट हैं, इंटेलिजेंस की कोई बात नहीं हुई थी किसी भी तरह की। इनपुट इंटेलिजेंस के थे, डॉक्टर साहब ने ये कहा। और फिर ये है कि मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि सत्ता में ये है, कांग्रेस ने जो गलतियां की, इनका मतलब ये कि कांग्रेस ने 10 गलतियां की तो हम 12-15 करेंगे। मतलब इनका मतलब ये है, जो चल रही है बातें, कि कांग्रेस ने जो गलतियां की हम उनको उजागर करके इनसे ज्यादा गलतियां करेंगे। भाई आपकी बात यह है कि डॉक्टर साहब ने खुद ने मुद्दा उठाया, ठीक है, आपने जवाब देने में इतनी देरी क्यों लगाई? ठीक है, अगर बात नहीं थी, जैसे आज मैडम जी ने आज जवाब दिया विधानसभा में, ऐसे पहले भी दे सकते थे। जिस दिन डॉक्टर साहब ने कहा उसके बाद बीच में बिना तो सर आपके माननीय विपक्ष के नेता ने कहा, माननीय विपक्ष के नेता है, उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं सहमत हूं। मैं कब बोला है? कब आज बोला है? नहीं, आज बोला है? नहीं, मैं कह रहा हूं बोला है, पर जवाब पहले क्यों नहीं दिया? अगर बात क्लियर थी तो जवाब पहले देना चाहिए। क्या है, कैसी बातें करें प्रकाश मीणा जी? जब कोई आरोपी है, किसी ने कोई क्राइम कर दिया, तो जाहिर पहले भाई जांच पड़ताल की जाएगी, क्या वाकई में वो आरोपी है या नहीं। सर ये तो नहीं कि उसे तुरंत फांसी की सजा सुना दी जाएगी, जांच होती है ना, पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है ना प्रकाश जी। नहीं तो जांच तब जाके बात रखी जाती है। खुद के अधिकारी हैं, सारा कुछ इनके हाथ में, तो जांच में बोलने में, विधानसभा में क्लियरिटी करने में इतना टाइम क्यों लगा? और फिर ये हमारे कांग्रेस का नहीं, मुद्दा कांग्रेस का नहीं है, मुद्दा तुम्हारी पार्टी के कैबिनेट मंत्री का है। आरोप प्रत्यारोप हमने कोई हमारी तरफ से ये बना के नहीं करे। नहीं प्रकाश जी, आप मुझे ये बताइए मुद्दा मेन क्या है? क्या मुद्दा ये है कि सर जवाब लेट दिया गया है? क्या मुद्दा ये है आपका कि भाई किरोड़ीलाल मीणा का फोन टैप हुआ? आप कंफ्यूज क्यों हो रहे सर? कभी आप कह रहे कि फोन टैप किया गया, कभी आप कह रहे कि भैया जवाब लेट क्यों दिया गया? चाहते क्या है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि एक सरकार का कैबिनेट मंत्री ना तो सदन में आ रहा, ना कोई कैबिनेट की मीटिंग में आ रहा, और सबसे बड़ा है 1 साल से ज्यादा उनका इस्तीफा दे रखा है, तो इस्तीफा क्यों स्वीकार नहीं कर रहे? इस्तीफा क्यों स्वीकार नहीं कर रहे? और कैबिनेट मंत्री जी बार बार गवर्नमेंट पे आरोप लगा रहे हैं,
तो ये क्या कारण है कि वो आरोप लगा रहे अटल जी बताइए, जवाब दीजिए। हैं? देखिए और आरोप सही नहीं है तो मैं कटिंग बता देता हूँ आपके अखबार में। देखिए बात ये नहीं है, वो वरिष्ठ हैं और वो कई बार कई विषय पर वो अपनी बात रखते हैं, सहजता से रखते हैं कि भी जो भी लेकिन उन्हें अटल लगता जी, है, अगर वरिष्ठ उन्हें है, लगता है, कैबिनेट वो रखते मंत्री हैं हैं। अटल और जी, वो तो वो रखने किसी पर मीटिंग में हम क्यों उसकी नहीं पधारते सर? देखिए ऐसा मीटिंग में तो आना चाहिए ना, क्यों नहीं आ रहे फिर मीटिंग में? क्या माना जाए? देखिए क्या अंदरूनी आप- कलह बनी हुई है आप ये लोग के बीच देखिए में? कि अभी वो जब भी तनाव मीटिंग- बना हुआ है बीच ऐसा में। नहीं है, मीटिंग होती है, अगर किसी का स्वास्थ्य कारण, अगर उन्होंने कहा कि मैं कहाँ अभी स्वास्थ्य, वो सारी मैं जगह डॉक्टर साहब सही कुंभ नहीं गए हूँ, अभी। मेरा स्वास्थ्य सही अभी नहीं कल है, कुंभ में तो थे। हम उसको उनको क्यों स्वास्थ्य कहाँ खराब या है? हम उस पे कारण स्पष्टीकरण ले कि नहीं, आपका स्वास्थ्य स्वास्थ्य खराब खराब कहाँ है। है? ये अरे बताओ। तो बच्चे थोड़ी डॉक्टर है, साहब घर पे एक दिन उन्होंने रहेंगे। कहा कि स्वास्थ्य खराब है, हमने माना कि भी ठीक क्या है, विधानसभा मेरी में स्वास्थ्य ऋचा जी, खराब है। मेरे हिसाब से इस बात को समझना बहुत जरूरी है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वो एक जुझारू और जमीनी नेता हैं, अनुभव हैं, मैच्योर्ड हैं। देखिए वो किसी के यस मैन नहीं है। उनने जैसी अपनी राजनीति प्रीवियस सरकारों के समय में करी है, वो अपनी राजनीति आज भी वैसे ही कर रहे हैं और मैं आपको मतलब कह सकता हूं कि वो आगे भी इसी तरह से करेंगे। नहीं, उनको एकलव्य नहीं जी, आप देखो, बताइए, ये जो एकलव्य जी, सवाल है कि सवाल क्यों तो नहीं है। आ रहे, एकलव्य जी, कोरोना के टाइम पे इनके मुख्यमंत्री जो हैं 2 साल करीब 1.5 साल तक ऑफिस नहीं आए, उसका क्या जवाब है? तो कांग्रेस अरे भाई की हर बातें- आदमी नहीं, जो है उसकी एक- जिस एक तरह लफ्ज़ की जी, राजनीति आप होती है कांग्रेस की वो बातें पकड़ते रहोगे क्या? डॉक्टर साहब की सर मैं बातें चल आपको रही है, आपको सत्ता में एग्जांपल present- दे रहा हूं कि नहीं, डॉक्टर साहब जो सत्ता में हैं present जब में उनको बातें वो चल उनका रही है। कैरेक्टर आप गहलोत ग्रास साहब रूट की को- राजनीति करने का आपको- ज्यादा है आप अभी तो वो गहलोत उसी साहब- समय से कर गलत रहे हैं। बात। ये आप बात गहलोत आपने साहब- अब नहीं, क्यों गलत उठाई बात। कि यहाँ नहीं आ आप रहे, वहां नहीं गहलोत आ साहब को रहे? पहले लाके- क्यों नहीं उठाते थे इस नहीं, बात नहीं, को? आप गहलोत साहब को लाके क्या राजस्थान, हम तो विपक्ष में, क्या राजस्थान की जनता का भला हो जाएगा क्या? हम तो विपक्ष में हो जाएगा बात ना चल रही सर, है। एक नहीं, क्योंकि नहीं, आपके एकलव्य कांग्रेस जी, में भी क्या बात है चल कि रही है, 50 सब वोट बन पकड़ चुके हैं, नहीं, हर बात चल रही आदमी है, एक सब इशू को पकड़ पकड़ लेता है नहीं, ताकि एकलव्य इससे जी, मेरी अगर राजनीति कोई चमक जाए। कैबिनेट आपके विपक्ष मिनिस्टर के नहीं नेता खुद ऑफिस कह आ रहे रहा हैं है कि तो मैं फिर सहमत नुकसान तो हूं। हो रहा है। एकलव्य जी, नुकसान तो हो रहा है ना जनता का। अब जनता को करोड़ीलाल मीणा से मिलना होगा या उस विभाग की जानकारी लेनी होगी, कुछ अपना नहीं, वो अशोक गहलोत मैं जी आप गहलोत जी अगर नहीं आए। मैं बताता हूं, नहीं, जनता का नहीं, नुकसान नहीं, करेगा। अशोक गहलोत जी जनता नहीं का आए, नुकसान कोविड नहीं हो रहा है। होंगे अशोक ऑफिस गहलोत में जी तो कोविड में जनता नहीं आए, कहाँ तो इस जाएगी वजह से सर? करोड़लाल जी नहीं आ रहे। जनता ये का जवाब है बीजेपी नहीं, का। ना इनके जवाब पे ना जो पहली बात है नहीं, उससे नहीं। जनता का नुकसान नहीं हो रहा है। जनता का नुकसान क्यों नहीं ये हो रहा है जनता कि का बजट नुकसान क्यों नहीं सत्र हो में रहा? बजट जनता का सत्र नुकसान में क्यों नहीं होगा? ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिव सुझाव देने चाहिए कि इस वर्ग के लिए सरकार को ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, ये इस बजट में कमियां हैं, कृषि विभाग ये का- अच्छा सजेशन है, लेकिन क्या किया? कृषि बजट विभाग का सत्र काम में कौन डिस्कशन देखेगा? हो रहा है कि किसकी जनता वोट वाले हुई या नहीं देखिए हुई। प्रकाश जी, पहले इस मुद्दे पर आप बिल्कुल तकरार बनाए हुए थे कि हमें जवाब चाहिए कि फोन टेप हुआ या नहीं। अब जब बहुत स्पष्टता से हमारे माननीय मंत्री बेडम साहब ने बोला कि नहीं हुआ, तो आपने, टीकाराम जूली जी ने भी एक्सेप्ट किया, फिर वॉकआउट की क्या जरूरत थी? ठीक है। फिर अपन डिस्कशन कर प्रकाश जी, सकते थे ना। क्या जरूरत अगर है हम walkout जनता करने की की? वास्तव में भलाई जनता चाहते की- अगर आप हैं जनता तो वो की टाइम बातों को रखना भी जनता का चाहते हैं है, सदन में, उसको जनता तो के लिए walkout आप क्यों बात किया करते गया? हैं ना। जूली जी ने ये कहा सर आप आपको जवाब खंडन कर रहे सुनिए हो। नहीं, आप खंडन कर रहे हो कि आपने कोई जवाब अब मांगा, वो ये आपको कहते हैं जवाब कि आप मिला, क्या करोगे, तो वो हमारा- वॉकआउट क्यों कर रहे हैं सर? सदन को चले दीजिए ना नहीं, अच्छी नहीं, तरीके से। तो आप फिर- क्यों उसमें लापरवाही कर रहे हो? आप देखो, क्यों आप ऋचा सद- जूली जी ने ये कहा कि हाँ। ठीक है फोन टेप नहीं हुआ, आप खंडन कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद ये बताओ कि फिर आप करोड़लाल जी ने जो आप पे आरोप लगा रहे हैं, सदन में नहीं आ रहे, ना मीटिंगों में आ रहे, उनके लिए आप क्या कर रहे हो? हम राजस्थान की जनता की तरफ से देखिए, बोल रहे हैं। आपके उनके हर लिए सवाल आप- पर सवाल नहीं, नहीं, निकालते जाओगे उनके तो लिए उसका आप क्या कोई कर अंत रहे हो? नहीं। आप अगर जूली पूरा जी ने कोई आज बात देखो, करोगे, आप सुनो जूली जी का वक्तव्य। जूली जी विधानसभा ने कहा कि फिर आप सुनिए, करोड़लाल जी को विधानसभा नाम के व्यक्ति का अध्यक्ष स्वीकार कर रहे वासुदेव हैं। रानी जी ने भी नहीं, आपको यही कहा आप कि करोड़लाल जी आपको का आपका स्वीकार जवाब नहीं मिल कर रहे। गया, अब अपन कंटिन्यू बहस करते हैं जो बजट आया है उस पर, लेकिन आप उसके लिए तैयार नहीं हो। आप जूली जी कहते ने हो ये नहीं। कहा कि ठीक है हम आप खंडन कर रहे हो, तो डॉक्टर साहब फिर विधानसभा कैबिनेट की मीटिंग में क्यों नहीं आ रहे? आप उनको अरे सर, राजस्थान की जनता आप के लिए क्या चाहते हो? बताओगे? एक मिनट रुकिए। आप ये बताओ, प्रकाश आप जी क्या पहले चाहते ये हो? जवाब दीजिए, आपने वॉकआउट किया क्यों? वॉकआउट हमने इस वजह से किया ऋचा हाँ। जी कि हम ये जानना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब ठीक है फोन टेपिंग का ही खंडन कर रहे हैं, डॉक्टर साहब ने अलग वॉकआउट करने से कोई जवाब मिल गया आपको नहीं सर? वॉकआउट नहीं, उन्होंने कहा ना टीकाराम जी से कि संतुष्ट मिला हैं जवाब walkout से। करने से? उन्होंने खुद ने कहा आप है, जनता की बात रखने के लिए संतुष्ट बैठते होते हैं तो ना फिर सदन डॉक्टर में? साहब विधानसभा में जनता की एक बातें मिनट उठाते में सदन में, तो बोला क्यों ये वॉकआउट बात कर रहे हैं सर? कि हम संतुष्ट हैं। अगर आपको नहीं। जवाब चाहिए तो आपको सामना करना पड़ेगा ना। तो फिर डॉक्टर आप क्यों नहीं बैठ रहे? आप क्यों वॉकआउट कर रहे हैं? डॉक्टर साहब ने इन पर आरोप लगाया, तो ये डॉक्टर साहब को क्या सजा देंगे बताइए? अरे ये कोई लॉजिक हुआ क्या? क्यों? लॉजिक डॉक्टर क्यों नहीं साहब है? हमारे ठीक है। अपनी पार्टी अटल जी, के व्यक्ति नोटिस हैं, क्यों
क्यों दिया गया अटल जी? अगर फोन टैप नहीं हुआ तो नोटिस क्यों दिया गया फिर किरोड़ी लाल मीणा को? देखिए, सार्वजनिक तौर पर कभी भी सरकार का एज ए मंत्री या विधायक अगर
किसी भी तरीके के कोई बात करनी है या संदेह भी अगर उनको जताना है तो हमारा इंटरनल मामला है। हम अलग से, डॉक्टर साहब ने भी क्या बोला कि भाई सार्वजनिक तौर पर वास्तव में मैं भावुक होकर के और वो निकल गया, ऐसी बातें जो परिवार है उसके बीच में बैठ के की जाती है, यही तो बोला डॉक्टर साहब ने। नहीं, अब आपने उनकी सारी चीजों को सुनिए, सारी चीजों को तो आपने छोड़ दिया और अब आप केवल एक फोन टैपिंग का बताओ। अब फोन टैपिंग का हमने जवाब दे दिया, अब आप नई बात करने लग गए। तो इस ये हर बात के क्यों मैं आपसे पूछूं ऋचा जी, तो आप 5 साल बाद आप भी चुप हो जाओगे। आपको पहले तो सर अगर नोटिस देना था तो पूरी पहले जांच कर लेते, फिर आप नोटिस देते, नोटिस आपने तुरंत थमा दिया और जवाब में आपने इतना टाइम लगा दिया। देखिए ऐसा है ऋचा जी, हाँ। अगर बिना इन्वेस्टिगेशन के जवाब दिए जाते तो वो उसमें कोई बिना इन्वेस्टिगेशन के नोटिस भी क्यों दे दिया आपने? क्या नोटिस कैसे दिया? पहले इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसके बाद नोटिस है ना, सामान्य तरीके से एक बात पूछी गई उनके साथ, नोटिस देने के बाद नहीं, नोटिस के बाद जब नोटिस दिया उसके बाद संतुष्ट हो गए उनके जवाब से, बात खत्म हो गई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं भी अगर इस तरह का कोई मामला होता है, ये सिर्फ मतलब किरोड़ी लाल जी का मैटर नहीं है, परंतु किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मान लीजिए कि कोई सीनियर एम्प्लॉय भी है, अगर इस तरह का कुछ होता है तो जो मैनेजमेंट है वो क्या करेगा? जहां पे एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जिसके संबंध में कोई इशू उठी है, उसको नोटिस देगा कि भाई ये आपसे रिलेटेड मामला आया है, आप इसमें स्पष्टीकरण दो, ये क्यों हुआ और इसमें तथ्य क्या है। वही किया गया है और उनसे संतुष्ट मतलब उनके जवाब से अगर संतुष्ट हो गए होंगे तो अब इस बात पे आगे बढ़ेंगे। और होता क्या है, इसके अलावा चारा क्या होता है? प्रकाश मीणा जी, अब सब कुछ स्पष्ट कर दिया गया है, सदन में जवाब भी पेश कर दिया गया, किरोड़ी लाल मीणा भी इस बात का खंडन कर चुके हैं। तो प्रकाश, अगर आपको इतना शक हो ही रहा है, अगर आप इतनी जबरदस्ती कर ही रहे हैं तो सब मैदान में आ जाओ ना, आप करो हंगामा, क्यों नहीं कर रहे आप? नहीं, जब तक नोटिस नहीं हुआ तब तक ये बात हो रही थी कि इतने बड़े नेता कार्रवाई करने की हिम्मत ही नहीं है। 5-10 सेकंड कहते हैं हमारे घर का मामला था, तो घर का मामला होता है तो डॉक्टर साहब को सार्वजनिक नोटिस दे रहे हो, मीडिया में नोटिस दे रहे हो, और घर का मामला कह रहा आपने तो पूरी दुनिया में, इंडिया में पूरे में न्यूज पे आ गया। और घर का मामला होते हुए फिर भी उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, बार बार ऐसे किया जा रहा है कि आपको कारण बताओ, नोटिस दे दिया। इतने सीनियर नेता को पार्टी के द्वारा बार बार, जिनके दम पे ये राजस्थान में सत्ता पे बैठे, और उसी डॉक्टर साहब खुद फील कर रहे हैं कि हम, मेरे खुद सारी फीलिंग 5 दिन पहले बोल रहा हूँ आपको, ये हमारा पारिवारिक मामला है, इसमें पारिवारिक विपक्ष की अच्छी, तो आप अपनी फीलिंग को नहीं समझ पाते। एक मिनट प्रकाश जी, अगर आप आरोप लगाते हैं किरोड़ी लाल मीणा पे तो आप उनकी फीलिंग को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जब उनको नोटिस दिया जाता है तो आप बड़ी फीलिंग को समझ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, घर का मामला होता है तो चलिए, समय की समाप्ति हो गई सर, माफी चाहती हूँ मैं आप सभी को, यही रोकती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त मुझे साझा करने के लिए। फोन टैपिंग का जो मामला है वो फिर से लगातार उठने लगा है और किरोड़ी लाल मीणा पर लगातार ये आरोप विपक्ष पार्टी लगा भी रहा है। साथ ही विपक्ष ये कह रहे कि जवाब पेश किया जाए। जब जवाब दिया गया तो कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से भी सदन का वॉकआउट कर दिया गया। खैर, अब ये मामला कितना और लंबा खिंचता है ये देखने वाली बात होगी। 50 थानेदारों को गिरफ्तार किया जो फर्जी थे। मैंने जब कहा कि वो परीक्षा रद्द करो तो सरकार ने मेरी बात मानी नहीं। उल्टे सरकार की तरफ से जैसे पिछले राज्य में हुआ करता था, चप्पे चप्पे पर मशीनरी की जाती है और मेरा टेलीफोन भी रिकॉर्ड किया जाता है। श्री किरोड़ी लाल मीणा जी जो हमारे मंत्री महोदय का एक बयान संज्ञान में आया, जिसमें उन्होंने उनके मोबाइल फोन सर्विलांस की बात उसमें छपी है। विपक्ष ने इस बिंदु पर सरकार द्वारा स्थिति स्पष्ट करने की मांग की, जबकि स्वयं किरोड़ी लाल मीणा जी द्वारा इस बात का सार्वजनिक रूप से खंडन किया जा चुका है। मैं पूरी जिम्मेदारी से इस सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार द्वारा श्री किरोड़ी लाल मीणा जी का फोन इंटरसेप्ट नहीं किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आग्रह है कि सरकार अगर किरोड़ी मीणा जी का आपने फोन टेप नहीं किया तो आपने जवाब दे दिया, और जवाब दे दिया तो फिर किरोड़ी मीणा जी पर आप कार्रवाई करिए। आप उनका इस्तीफा स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? और हम इस कार्रवाई पे बहिर्गमन करते हैं। सरकार ने स्पष्टीकरण कर दिया है।